Let this point be A, this point be B. तो distance AB is given by, क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में जो किया था, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. कोई भी दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2, then the distance between these two points will be given by x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the rule. आप इसको x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब लेटर ऑन आप स्क्वायर लोगे तो टर्म्स आपकी पॉजिटिव बन जाएंगी। तो चाहे आप ये पॉइंट में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस करो, चाहे इस कोऑर्डिनेट में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस करो, द रिजल्ट विल बी सेम। देन द नेक्स्ट वी आर हैविंग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये भी आपने 10th में किया हुआ है, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। इससे पहले वैसे सेक्शन फॉर्मूला आता है आपका, ये पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, दिस इज x2 y2, रेशियो इज m रेशियो n। तो C के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x, y विल बी गिवन बाय, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, x कोऑर्डिनेट्स के लिए x कोऑर्डिनेट्स लेके चलोगे और y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट्स लेके चलोगे। So this will give you the coordinates of the point which divides it in the ratio m ratio n। ये है कि अगर इसको पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर पॉइंट मान लो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट अगर यहाँ है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वाला जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ अगर ये जो है हम n लेके चल रहे हैं, तो जब हमने इसको इस तरफ अंदर की तरफ शिफ्ट किया -n बन जाएगा, वापस हमने उतने स्टेप्स ले लिए, तो रेशियो क्या बन जाएगी, इन एक्सटर्नली के केस में पॉइंट्स हम इंटरचेंज कर देते हैं ये वाले, और रेशियो जो है वो हम नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। अगर इंटरनली में रेशियो m रेशियो n है, तो एक्सटर्नली में रेशियो क्या हो जाएगी, m रेशियो -n लगा दोगे आप इसके ऊपर, बाकी सेम वही रहेगा। फिर अब इसका आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mx2 minus nx1 अपॉन m माइनस n, और यहाँ पे my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। यानी कि इंटरनली में जहां जहां आपका प्लस है, जब पॉइंट एक्सटर्नली गिवन है वहां वहां आप क्या लगा दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे, बाकी सब जो सॉल्यूशन है वो उसी तरीके से सेम बनेगा। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसके हमें वर्टिसेस गिवन है, मान लो हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3 and we are to find the area of the triangle। A is x1 y1, B is x2 y2, C is x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें निकालना है, लेट अस डिनोट दिस बाय A, दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x1 y1, तीनों में से किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले लो, जिसको मर्जी x2 y2 ले लो, जिसको मर्जी x3 y3 ले लो। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जो आपने फर्स्ट नंबर पे पॉइंट्स लिखे हैं लास्ट में उनकी रेपिटेशन हो, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो। जो डाउनवर्ड एरोज हैं वो जो साइन आएगा एज इट इज लेके चलोगे, जो अपवर्ड एरोज हैं उनका साइन आपका चेंज हो जाएगा। दिस इज x1 y2, जो भी साइन आएगा एज इट इज, x2 y1 साइन चेंज हो जाएगा इसका, देन x2 y3 माइनस x3 y2
प्लस x3y1 माइनस x1y3। अब अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉन जीरो आ रहा है, मींस पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एक ही लाइन पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं रही है। तो पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इक्वल टू जीरो आ रहा है, वी विल से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉन जीरो आ रहा है, मींस द गिवन पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट वी आर हैविंग द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन जो है वो हमारे को जो है ये चीज बताता है कि एक लाइन जो है वो विद एक्स एक्सिस उसका इंक्लिनेशन क्या है, एक्स एक्सिस के साथ वो क्या एंगल बना रही है, दैट इज गिवन बाय tan ऑफ द थीटा। मान लो ये मुझे एक्स एक्सिस है मेरे पास और इसके साथ मुझे ये लाइन गिवन है, तो लाइन का जो ये इंक्लिनेशन है विद द एक्स एक्सिस, द एंगल विच लाइन इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, यहाँ से मुझे क्या मिलती है, स्लोप ऑफ द लाइन मिलती है। स्लोप ऑफ द लाइन इज डिनोटेड बाय m एंड इट इज गिवन बाय tan ऑफ द इंक्लिनेशन। जो भी उसका एंगल होगा उसका tan जब आप ले लेते हो तो दैट गिव्स यू द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और है कि जो हम ये स्लोप ऑफ द लाइन जब हम इसमें एंगल लेके चलते हैं, दैट इज ऑलवेज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कभी भी आप इसको क्लॉकवाइज में नहीं लोगे। अगर क्लॉकवाइज में लेते हो तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, जैसे आप नॉर्मल एंगल्स इसमें फाइंड आउट करते हो ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो एंगल हमेशा आपका इस डायरेक्शन में जो है वो मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी को जो आपकी स्लोप है इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ये अदर नेम है स्लोप का, ज्यादा यूज नहीं होता बट स्टिल 1 मार्क में कई बार इसका आ सकता है क्वेश्चन आपका। द अदर नेम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट। और एक चीज और होगी यहाँ पे कि जो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि स्लोप, क्योंकि y एक्सिस की नॉट डिफाइंड होती है तो आपका जो थीटा है दैट विल बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अगर आपका ये एंगल x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बन रहा है तो tan थीटा यू नो दैट इज नॉट डिफाइंड। देन स्लोप ऑफ अ लाइन हमने निकालनी है व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। अब मान लो मुझे थीटा नहीं गिवन है और मुझे स्लोप ऑफ द लाइन निकालनी है जब मुझे लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 एंड x2 y2, ये 2 पॉइंट्स मुझे गिवन। स्लोप निकालनी है, दैट विल बी गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इट मीन्स अब आपके स्लोप निकालने के 2 मेथड्स हो गए। एक, जब आपको थीटा गिवन होगा, लाइन का इंक्लिनेशन गिवन होगा विद द एक्स एक्सिस, तो आपने tan ऑफ दैट थीटा निकाल लेना है, दैट विल गिव यू द स्लोप। अगर हमें थीटा नहीं गिवन, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, हमें लाइन की स्लोप निकालनी है, फिर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो और एक चीज का ये ध्यान रखना है, y कोऑर्डिनेट्स ऊपर आएंगे, x कोऑर्डिनेट्स नीचे आएंगे। फिर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स। अब मुझे मान लो 2 लाइंस गिवन है, एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, लाइन L1 और L2 है और इनकी स्लोप्स m1 और m2 है, तो L1 विल बी पैरेलल टू L2 इफ इनकी स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप्स अगर इक्वल होंगी तो लाइंस विल बी पैरेलल। स्लोप्स अगर लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1।
तो अगर हमें दो इक्वेशंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, हमें चेक करना है वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशंस हम यूज करेंगे। पहले उनकी स्लोप्स निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का, जब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो स्लोप आप कैसे निकालते हो, दैट इज गिवन बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, स्लोप निकालनी है तो दैट इज गिवन बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। साइन दोनों के साथ में एज इट इज लेके चलोगे, बट ये वाला नेगेटिव साइन एक एक्स्ट्रा लग रहा है साथ में। अब जो है, जब मुझे दो लाइंस चेक करनी है वेदर दे आर पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमने क्या करना है, उनकी पहले स्लोप्स निकाल लेंगे। इक्वेशंस हमें गिवन होंगे, इससे हम उसकी स्लोप निकाल लेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला नहीं लर्न रहता आपको तो इसको आप इस फॉर्म में लिख लो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में। सो ये हो जाएगा by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस सी, y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b इंटू एक्स माइनस सी। तो x का जो कोफिशिएंट है दैट विल गिव यू द स्लोप। तो ये आप डायरेक्ट कर लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों तरीके से स्लोप आपको मिलेगी। अब दोनों लाइंस की जब आप स्लोप निकाल लोगे तो अगर वो स्लोप्स इक्वल हैं, लाइंस विल बी पैरेलल। अगर उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 है, यानी कि एक स्लोप अगर दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, देन द लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। अगर ना तो लाइंस पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, इट मींस उनके बीच में कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा होगा। अब ये डिफरेंस समझना है आपने, जो हमने पहले tan थीटा किया है दैट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, और ये जो हम थीटा की बात कर रहे हैं ये थीटा बिटवीन द लाइंस है, एक्स एक्सिस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना। अब जब लाइंस के बीच में एंगल आ रही है, यानी कि ना तो लाइंस आपस में पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, इट मींस क्या होगा, लाइंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो वो एंगल निकालने के लिए स्लोप्स निकाल लोगे अगेन दोनों की, देन यू विल फाइंड आउट m1 माइनस m2, या m2 माइनस m1 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा आ गया ये आपके पास, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो लाइंस के बीच में एंगल आता है, मान लो tan थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3। अब मैंने जो थीटा वाली वैल्यूज की हुई है वो ये वाली कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही जो हमने 10th में की थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो इस केस में क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइंस आपसे पूछा गया है, तो you will write down the answer in terms of this. tan theta is equal to 2/3 नहीं छोड़ोगे आंसर, क्योंकि tan theta उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें एंगल बिटवीन द लाइंस पूछा गया है, एंगल बिटवीन द लाइंस इज थीटा। तो tan को आप इधर ले आओगे, tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स 2/3 विल बी योर आंसर। गॉट इट। यहाँ पे बच्चे अपना नंबर जो है वो लूज करते थे पहले हाफ, बट अब आपका 1 मार्क लूज होगा अगर ऐसी गलती करोगे तो। देन डिफरेंट हमें कंडीशंस गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें जो है फाइंड आउट करना है कि क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या नहीं है। कोलिनियरिटी अगर अब स्लोप्स के बेसिस पे हमें चेक करना है, हमें तीन पॉइंट्स गिवन है, we are to check whether the points are collinear or not without using the area of the triangle concept या distance formula concept। तो उसके लिए हम जो है ये स्लोप्स वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, तीन पॉइंट्स हैं जो ए बी सी, इसमें से कोई दो जो है पॉइंट्स दो दो लेके उनकी स्लोप्स निकाल लेंगे। चाहे आप ए बी और बी सी ले लो, चाहे आप ए बी और ए सी ले लो। अब इनमें क्या करना है, हमने ए बी की स्लोप निकाल लेनी है, हमने बी सी की स्लोप निकाल लेनी है। अगर स्लोप ऑफ ए बी जो है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप्स इक्वल हमने अभी कंसेप्ट किया है दैट द लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए बी जो है वो बी सी के पैरेलल है, बट बी पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है। बी पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है मीन्स अगर मैं इसको ए बी ले रही हूँ तो दिस विल बी माई बी सी, ये ए बी
और ये BC अगर लाइंस हैं, क्योंकि B पॉइंट कॉमन है, इट मींस ये वाला जो पार्ट ऑफ लाइन है ये यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे है मींस तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स आप 3 वेज में चेक कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल से, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 आ रहा है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड कैसे चेक कर सकते हो, ये स्लोप्स वाले मेथड से। थर्ड जैसे आप उसमें करते थे, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, 10th में जैसे आप करते थे, ठीक है। अब क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस्ड हमारे, जैसे हमें गिवन है एक्सरसाइज 10.1 का, इसके एग्जांपल्स देख लो एक बार। अगर लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। एग्जांपल्स में अगर कोई चीज ऐसी लग रही है कि जो इन कंसेप्ट से क्लियर नहीं हो रही तो पूछ लो। एग्जाम्पल 1 है, देखो स्लोप ऑफ लाइंस निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप निकालनी है, क्या कंसेप्ट लगाओगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फोर्थ पार्ट है इसका, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। थीटा गिवन है, tan 60 विल गिव यू द स्लोप। उसके बाद एग्जांपल 2, ये मैंने वैसे करवाया भी हुआ है। इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज π/4, अब हमें लाइंस के बीच में जो एंगल है वो गिवन है π/4, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan π/4 दैट इज 1। और स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज हाफ, एक लाइन की स्लोप हाफ गिवन है, स्लोप ऑफ अदर लाइन जो है वो हमने निकालनी है। क्या फॉर्मूला किया था हमने एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए, tan थीटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसको हम m मान लेते हैं, आप चाहो तो m2 लेके भी कर सकते हो। tan थीटा 1 हो गया, m1 की वैल्यू हमें हाफ गिवन है, दिस इज माइनस m अपॉन 1 प्लस हाफ m। अब ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू, जब मॉड्यूलस का साइन हटाओगे इधर पॉजिटिव भी लेना है और नेगेटिव भी लेना है, 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। अब एक बार इसको पॉजिटिव के साथ लेके चलो, एक बार नेगेटिव के साथ लेके चलो, एंड देन सिंप्लीफाई, m की वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। अब देखो नेक्स्ट पेज पे जो फिगर है पेज नंबर 210 पे, इसमें आपको ये रीजन बताया गया है कि m की 2 वैल्यूज क्यों आएंगी, क्योंकि लाइन जो है वो दो तरीके से आपको दिया हुआ है कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है। लाइंस आपस में दो तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं 45 डिग्री पे, या तो लाइंस जो हैं वो ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं या फिर ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दिस इज द फिगर गिवन टू यू। एक आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरा जो है ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 2 वेज में लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दैट्स व्हाई वी विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ m। नाउ द एग्जांपल 3, line through the point -2, 6 and 4, 8 हमें शो करना है, line through this point is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24। ये हमें given है, we are to find the value of x। इन पॉइंट्स से जो लाइन है that is perpendicular to the line from these points, so we are given that these are perpendicular, we are to find the value of x। परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1। तो 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन होते हैं हम स्लोप्स निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आएगा यहाँ से, 8 माइनस 6 इज 2, 4 प्लस 2 इज, तो 2/6 मल्टीप्लाइड बाई ये m1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई m2। अब m2 के लिए ये पॉइंट्स हैं आपके पास, 24 माइनस 12, 12 अपॉन x माइनस 8 and this product is equal to -1 since lines are perpendicular। वैसे तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी, तो कंसेप्ट आपका ये यूज होता है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, क्या आएगा,
4 upon x minus 8 is equal to -1. 4 is equal to 8 minus x. X is equal to 4. Clear? नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? 3 पॉइंट्स हैं एच के x1 y1 x2 y2 lie on a line. Show that h minus x1 y2 minus y1 equal to k minus y1 into x2 minus x1. 3 पॉइंट्स हमें एक लाइन पे गिवन है. 3 पॉइंट्स जब हमें एक लाइन पे गिवन है, इनको हम ए बी सी मान लेंगे. तो वी आर टू सिंपली शो दैट स्लोप ऑफ ए बी, सिंपली पुट स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. Then cross multiply करोगे, you will get your answer. Question number, example number 5 में time and distance graph is graph of a linear motion is given. 2 positions of time and distance are recorded as t equal to 0. The distance t equal to 0 पे distance 2 है. When t is 3, distance is 8. Using the concept of slope, first law of motion, that is how distance depends upon time. डिस्टेंस जो है वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, हमें ये बताना है. पॉइंट्स को लीनियर है तो अगेन पॉइंट्स को ए बी सी मान लोगे. स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी पुट कर दोगे तो यू विल गेट द लीनियर जो भी ग्राफ है आपका. देन एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, आल्सो फाइंड इट्स एरिया. प्लॉट करना है ग्राफ पे और फिर एरिया फाइंड आउट करना है. दैट यू हैव डन इन योर 10th स्टैंडर्ड. Next है, base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Midpoint of the base is at the origin, यानी कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये होगा और ये हमारा ट्राइंगल बनता है. बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a. अब ये वाली पूरी साइड 2a है, ये मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0, a और इसके 0, -a. अब ये वाली साइड भी 2a होगी. ये वाला इतना जो हमें पता है कि ये 90 डिग्री बन रहा है, इतना जो डिस्टेंस है दैट इज a. दिस डिस्टेंस इज 2a. तो हम ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. उसने हमें वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ही कहा है. ये 0a आ गया, ये 0 - a आ गया. ये वाला पॉइंट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा एंड दैट इज द परपेंडिकुलर ऑफ द दैट राइट एंगल ट्राइंगल. देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q when pq is parallel to y axis and pq is parallel to x axis. p और q हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2, और हमें डिस्टेंस निकालना है इनके बीच में. फर्स्ट गिवन है हमें जब दे आर पैरेलल टू y एक्सिस, सेकंड व्हेन दे आर पैरेलल टू x एक्सिस. डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? ऐसे लेंगे, कैसे लेंगे? x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, साइन माइनस लगाना. अब एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है इसमें. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q when pq is parallel to y axis and pq is parallel to x axis. अब ये देखो, pq is parallel to y axis. PQ जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो क्या होगा? x2 और x1 की वैल्यू सेम हो जाएगी. एट दैट मोमेंट डिस्टेंस विल बी द डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट. ठीक है, जब आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अब x एक्सिस के पैरेलल है तो ये पॉइंट अगर मैंने x1 y1 मान लिया, ये पॉइंट मैंने x2 y2 मान लिया, तो अब इस केस में y सेम है तो y1 - y2 विल गिव यू 0.
So difference between the x coordinates will give you the distance between the 2 points. Got it? अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस विल गिव यू द आंसर. फिर फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4. x axis पे point है which is equidistant from 7, 6 and 3, 4. Point is on x axis, so it will be of the form x, 0. अब इसका distance from this and this, ये point है आपका 7, 6 और ये point है आपका 3, 4. ये दोनों points आपके same हो जाएंगे, यानी कि what you are to do simply AB equal to AC पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. अब एक चीज का और ध्यान रखना है, 10th में जब इस तरह का क्वेश्चन आता था, कई बच्चे क्या करते थे, इसको मिड पॉइंट ले लेते होते थे. तो ये मिड पॉइंट हमें नहीं गिवन है. इक्विडिस्टेंट मींस डिस्टेंस इक्वल है, जरूरी नहीं है कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर होंगे, दैट इज नॉट गिवन टू अस. तो हमने जनरल वाला केस लेके चलना है. पॉइंट यहाँ हो सकता है या पॉइंट इधर कहीं हो सकता है. क्लियर? समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन and the midpoint of the line segment joining the points 0, -4 and 8, 0. बताओ कैसे करेंगे. अब ये साथ के साथ रिवाइज कर लेना चैप्टर, और जो डाउट्स होंगे वो पूछ लेना. देखो क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने के कितने मेथड से? अगर तो थीटा गिवन है लाइन के साथ तो tan थीटा, और दो पॉइंट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इक्वेशन गिवन है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. अब देखो क्या कंडीशन गिवन है तीनों में से. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट क्या आ गया, ओरिजिन, एंड द लाइंस मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 0, -4 एंड 8, 0. तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा इसका. तो इट मींस जिस लाइन की स्लोप निकालनी है उसके 2 पॉइंट्स मुझे गिवन है. 2 पॉइंट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. क्या आएगा इसका मिड पॉइंट? 4, -2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. 4, -2, ये 0, 0. सो व्हाट विल बी द स्लोप? स्लोप क्या आएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जिसको मर्जी x1 y1 मान लो, जिसको मर्जी x2 y2 मान लो. क्या आएगा? -2 अपॉन 4. हाँ जी, हमें गिवन है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू. ये वाली जो लाइन जिसकी स्लोप मुझे निकालनी है, that is passing through the origin as well as the midpoint of these two. Half minus half. एक सेकेंड, 2 बार क्यों होगा? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय y थोड़ा कर रहे हैं. -2 -0 4 -0, वो था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय y. हाँ जी, दोबारा देखो, स्टेटमेंट में मुझे गिवन है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन. इसकी स्लोप निकालनी है मुझे. ठीक है. विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. यानी कि जिसकी स्लोप मुझे निकालनी है, एक तो वो ओरिजिन से पास कर रही है, सेकेंडली इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से पास कर रही है. मिड पॉइंट मुझे फॉर्मूला पता है. अगर मुझे 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हो? x1 प्लस x2/2. तो क्या बना? 8 प्लस 0/2 4. y1 प्लस y2/2, 0 माइनस 4/2 इज -2. तो ये मिड पॉइंट आ गया. ये दोनों पॉइंट्स आगे लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. लाइन की स्लोप निकालनी है. लाइन की स्लोप निकालनी है व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन. तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको मैंने ले लिया x1 y1 x2 y2 और इसको ले लिया x1 y1। अब y2 माइनस y1, -2 माइनस 0 इज -2, 4 माइनस 0 इज 4, कटिंग करके -1/2 इसका आंसर। क्लियर? सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप ट्राई करना, अदरवाइज वी विल डू ऑन मंडे। सेकेंड चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं आपके दैट आई विल सेंड, तो उनको आप लर्न कर लेना कि नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फंक्शंस डायरेक्ट निकालने हैं। सो बच्चे, आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।